हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम मेडविल हिस्ट्री का तुगलक वंश करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम मेडविल हिस्ट्री का यानी मध्यकालीन भारत का गुलाम वंश, खिलजी वंश कंप्लीट कर चुके हैं। और अब इसका तीसरा वंश आता है तुगलक वंश, जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। और इसके जो भी इफ़ेक्ट थे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस वी स्टार्ट हमारा तुगलक वंश। कुल इसमें 9 शासक हुए हैं। ये 9 शासक हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी से 25 ईस्वी तक, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 51 ईस्वी तक यानी 1351 ईस्वी तक, और फिरोज शाह तुगलक 51 से 88 ईस्वी तक। तो नंबर 5 पर है अबू बकर 1379 से 90 ईस्वी तक, 1390 ईस्वी तक। नंबर 6 पर है नासिरुद्दीन महमूद 1390 से 94 ईस्वी तक। नंबर 7 पर है अलाउद्दीन 1394 ईस्वी तक। 8 पर है नुसरत शाह 1395 से 98 ईस्वी तक। 9 पर है महमूद 1399 से 1412 ईस्वी तक। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था यानी गयासुद्दीन तुगलक, इसका मूल नाम गाजी तुगलक था। जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने गयासुद्दीन तुगलक नाम से ये राजगद्दी पर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसकी माँ जो थी वो हिंदू, इसकी माँ जाट थी इसकी माँ, यानी माँ इसकी जाट थी। तो हिंदुओं के प्रति इसने बहुत ही कठोर व्यवहार अपनाया। नासिरुद्दीन खुसरो की हत्या की इसने, और 8 सितंबर 1320 को सिंहासन पर गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से ये बैठा। गाजी का अर्थ है काफिरों का वध करने वाला। तो गयासुद्दीन तुगलक जो था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के समय वह दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के यानी खिलजी वंश में ये सूबेदार था दीपालपुर का। 1321 और 22 में वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी और जूना खां उसे दबाने गया। परंतु प्रथम प्रयास में वह असफल लौट गया, यानी पहले में तो वह सफल लौट गया, लेकिन दूसरे अभियान में वह अपने विद्रोह को दबाने में सफल रहा। सर्वप्रथम गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। यानी सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक के समय में ही दक्षिण के जो उत्तर के तो सभी मिला रहे थे, लेकिन इसने दक्षिण के राज्यों को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाया। इसने सर्वप्रथम वारंगल था, सबसे पहला जो था कौन सा था, वो वारंगल था। जूना खां ने वारंगल का नाम बदलकर सुल्तानपुर रख दिया। वह पहले तो उसका नाम वारंगल था और दूसरा कौन सा था, सुल्तानपुर उसने रख दिया। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद जूना खां ने माबर यानी मदुरा पर विजय प्राप्त की और जाजनगर पर आधिपत्य जमाया। पहले माबर और फिर जाजनगर, यानी पहला कौन सा हुआ, वारंगल हुआ पहला, तो दूसरा मदुरा हुआ और तीसरा जाजनगर हो गया। जिस समय उड़ीसा पर आक्रमण किया गया वहाँ का शासक भानुदेव द्वितीय था और नरसिंह पंचम के पूरी पुत्रों से ज्ञात होता है कि भानुदेव द्वितीय ने गयासुद्दीन तुगलक पर विजय प्राप्त की थी। कोई ऐसा मतलब पत्र होगा, जैसे नरसिंह पंचमपुरी पत्र है, कोई पत्र होता था उसमें, उस समय पत्रों से बताया जाता था कि किस शासक ने किस पर विजय की, किसको किसने हराया, किसने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की। तो उसी प्रकार नरसिंह पंचम के पूरी पत्रों से
ये ज्ञात हुआ कि भानुदेव द्वितीय ने गयासुद्दीन तुगलक पर विजय प्राप्त की थी। जब गयासुद्दीन बंगाल विजय 1325 ईस्वी में जब बंगाल पर विजय प्राप्त की विजयी करने के लिए वो गया, तब सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के लिए कहा था, हुनुज दिल्ली दूर हस्त, यानी अर्थात दिल्ली अभी दूर है। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में जूना खां ने अफगानपुर के निकट सुल्तान के स्वागत की तैयारी में वजीर ख्वाजा जहां यानी मलिकजाद अहमद बिन अयाज, इसका अलग नाम है ये एक, तो द्वारा यह महल तैयार करवाया था। यानी इस महल को किसने, लकड़ी का एक महल बनवाया था इसने अफगानपुर में, और ये किसने बनवाया था, मलिकजाद अहमद बिन अयाज द्वारा ये महल तैयार करवाया गया था। इब्न बतूता ने गयासुद्दीन की मृत्यु को हादसा न कहकर हत्या बताया है। इब्न बतूता जो एक विद्वान था। बर्नी ने इसे दैवीय आपदा कहा है। उसी प्रकार बर्नी ने भी इसे अपनी समझ के अनुसार इसे दैवीय आपदा कहा है। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा समाप्त किए गए मुकद्दम और खुत, जो गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिए थे, मुकद्दम और खुत के अधिकारों को दोबारा लागू कर दिया। किसने, गयासुद्दीन तुगलक ने। सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला वह पहला शासक था, गयासुद्दीन तुगलक। यानी सिंचाई के लिए सबसे पहले नहर किस शासक ने बनवाई थी, गयासुद्दीन तुगलक ने। सुल्तान ने बूरा जस्व की दर घटाकर 1/3 कर दी और यह स्पष्ट किया कि बूरा जस्व का एक बार में 1/10 और 1/11 भाग से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। गयासुद्दीन ने तुगलकाबाद शहर की नींव रखी। यानी तुगलकाबाद शहर किसने बसाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। स्वागत समारोह में जो उसने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में जो स्वागत समारोह के लिए निर्मित लकड़ी का महल या भवन बनवाया था, तुगलकाबाद के समीप अफगानपुर गांव में बनवाया गया था एक बंगाल विजय के उपलक्ष्य में। इसके गिरने से 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। और अगला शासक 1325 से 1351 में कौन होता है, मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन की मृत्यु के 3 दिन बाद तुगलकाबाद में जूना खां सुल्तान बनता है और उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके वह राजगद्दी पर बैठता है। तो उसके जूना खां कौन था, ये मोहम्मद बिन तुगलक का, यानी जो पहला नाम था वो क्या था, वो जूना खां था। जूना खां उसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके वो गद्दी पर बैठता है। उसके शासन के प्रारंभिक वर्षों में यानी शुरू के वर्षों में 1326 से 27 ईस्वी में बहाउद्दीन गुरशप तुगलक की बहन का बेटा, तुगलक की जो बहन थी उसका बेटा, उसका विद्रोह किया, उसके प्रति उसने विद्रोह किया। उसे देवगिरी के समीप शाही सेना ने परास्त कर दिया। प्रारंभिक वर्षों में मतलब उसके बहन के बेटे ने उस पर बहाउद्दीन गुरशप नाम के व्यक्ति ने उस पर आक्रमण किया और उसे देवगिरी के समीप शाही सेना ने परास्त कर दिया। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को शुरू में परास्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को मुख्य काजी नियुक्त किया और वह 1333 ईस्वी में भारत आया और 1342 ईस्वी तक काजी रहा। 1333 में आया था और इसके बाद उसने राजदूत बनकर चीन भी भेजा गया। किसको, इब्न बतूता को। सुल्तान ने मोहम्मद बिन तुगलक ने राज्य में आय वृद्धि करने के उद्देश्य से, यानी राज्य में आय की वृद्धि हो, इसके उद्देश्य से उसने दोआब में कर वृद्धि की। एक नए कृषि विभाग दीवान-ए-कोही का निर्माण किया और किसानों को तकावी ऋण
प्रदान किए। चीन के कबुलाई खां का अनुसरण करते हुए मोहम्मद तुगलक ने कांसे के सिक्के का सांकेतिक मुद्रा के रूप में यानी कांसे की सांकेतिक मुद्रा चला दी, और जिसके कारण लोगों ने इस मुद्रा का फ़ायदा उठाते हुए घरों पर भी ऐसी ही मुद्रा चलाई और 1329 ईस्वी में प्रचलन किया। उसका यह प्रयोग असफल इसीलिए रहा क्योंकि कांसे के सिक्के जब उन्हें सांकेतिक मुद्रा चलाई तो लोगों ने अपने घरों पर भी ऐसे सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिसके कारण सिक्कों की बहुत ज़्यादा तादाद हो गई और लोगों ने चांदी और सोने के सिक्के छुपा कर रख लिए। मोहम्मद बिन तुगलक की असफल योजनाएं, जो दुआब में कर वृद्धि की 1326, और जब इसने दुआब में कर वृद्धि की तो उसी वर्ष अकाल पड़ गया और कई अकाल पड़े। राजधानी परिवर्तन किया 1327 में, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1329 ईस्वी में, खुरासान विजय योजना 1337 में। ये सभी योजनाएं असफल रही। मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सिक्के पर अल सुल्तान यानी जिले इलाही खुदा रहता था, जिले उल्लाह खुदा रहता था। सुल्तान ने मिस्र के खलीफा से अपने पद को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रार्थना की और सिक्कों पर अपने नाम के साथ खलीफा का नाम खुदवाया। यहया बिन अहमद सरहिंद और बदायूनी के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारी तारमशीरीन खां को परास्त कर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया था। जो मंगोल आक्रमणकारी था तारमशीरीन खां, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने परास्त कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। तेरह 1328 ईस्वी में उच्च सिंध मुल्तान के जागीरदार किशलू खां, ये उच्च सिंध और मुल्तान के जागीरदार थे। किशलू खां यानी बहराम ऐबा का विद्रोह हुआ। अबोहर के मैदान में सुल्तान ने उसे परास्त किया और भयंकर नरसंहार किया। संत रुकनुद्दीन के कहने पर वह रुका, यानी किसके कहने पर वह रुका? कौन? मोहम्मद बिन तुगलक किसके कहने पर रुक गया था? संत रुकनुद्दीन के कहने पर वह रुक गया था। माबार के सूबेदार जलालुद्दीन अहसन शाह ने 1335 ईस्वी में विद्रोह कर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। माबार के जो सूबेदार थे जलालुद्दीन अहसन शाह ने 1325 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और माबार यानी मदुरा 1377-78 में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य रहा, पहला स्वतंत्र मुस्लिम राज्य रहा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने बगावत कर विजयनगर राज्य की नींव रखी। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। 1338 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार फखरुद्दीन मुबारक शाह ने दिल्ली के सुल्तान के खिलाफ बगावत की और स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अवध और जफराबाद के सूबेदार आइने उन मुल्क ने 1340 और 41 में विद्रोह किया। होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय के नेतृत्व में तेलंगाना के प्रोल्ले नायक और बाद में उसके पुत्र ने उसका विद्रोह किया। बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। सुल्तान ने 1326 से 27 ईस्वी में दिल्ली के बदले देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया, यानी राजधानी परिवर्तन कर दिया था 1326 में उसने, और इसका नाम बदलकर दिल्ली देवगिरी से दौलताबाद कर दिया। कृषि सुधार हेतु मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए विभाग दीवान कोही की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदुओं के साथ त्योहार होली में भाग लिया। पहले वाला तो वो कठोर था और ये हिंदुओं के साथ होली में
भाग ले रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भू राजस्व बढ़ाकर 50% कर दिया। पहले वाले ने कितना किया था, यानी पहला शासक कौन सा था, वो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तो 1/10 1/11 किया था, तो इसने 50%, सीधे ही 50% कर दिया। 1351 ईस्वी में गुजरात विद्रोह का दमन करते समय मोहम्मद बिन तुगलक की ठट्टा में मृत्यु हो जाती है और सुल्तान की मृत्यु पर मुगल कालीन इतिहासकार बदायूनी कहते हैं कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। शेख निजामुद्दीन चिरागे दिल्ली सुल्तान के विरोधियों में से एक था, यानी उसका विरोधी था मोहम्मद बिन तुगलक का। शेख निजामुद्दीन चिरागे दिल्ली सुल्तान के उदारवादी विचारों का प्रमाण हमें कुछ जैन परंपराओं में मिलता है, जिसके अनुसार उसने जैन विद्वान जिन प्रभु सूरी और राजशेखर का स्वागत किया था।